गोविंद जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आहा, आनंद लीजिए सभी लोग, कथा में मन लगाइए। न जाने को रूप में आ जाए नारायण, बस यही भाव से सभी लोग कथा में अपने मन को लगाए। भागवत कथा का सार क्या है? दूसरे बोले महाराज दूसरे को दुख दे दिया, दूसरे को आपकी वजह से, हमारी वजह से जीवन में यदि दूसरे की आंखों में आंसू आ गया तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। और हमारे और आपकी वजह से यदि किसी का रोता हुआ मुख भी अगर खिलखिला जाए, हंसने लगे, तो उससे बड़ा कोई यज्ञ, उससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होता। प्यारे, जीवन में ध्यान दो, भगवान रोली चावल सिंदूर से ही प्रसन्न नहीं होते। यह तो भगवान की एक अलग विधि है, यह तो एक अलग पूजन की प्रतिक्रिया है, यह तो भगवान के पूजन का एक अलग उपचार है। यदि किसी गरीब, यदि किसी दुखी, यदि किसी गरीब, किसी निर्धन, किसी दुखी, किसी भूखे प्यासे के यदि थाली में हम और आप सूखी रोटी भी डालना है, यदि किसी थाली में किसी दीनहीन के भूखे के हम और आप महाराज सूखी रोटी भी डालना है प्यारे, तो वही साक्षात पूजा की थाली बन जाती है, वही साक्षात पूजा की थाली बन जाती है। भगवान के अवतार कितने हैं महाराज? भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवतकार ने मंगल में लिखने से किया है। और प्रायः देखिए, हमारे और आपके जीवन में दिन और रात मिलाकर के 12 24 घंटे होते हैं, और भगवान का भी अवतार भागवत महापुराण में 24 ही है, 24 बताया। एक एक जो घंटा है, एक एक घंटे पर भगवान के एक एक अवतार की आराधना करनी चाहिए। लेकिन महाराज कौन एक घंटे में कौन भगवान को याद करे? यहाँ तो महाराज 24 घंटे भी इंतजाम है। 2 मिनट भी अगर भगवान के लिए निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2 मिनट भी भगवान के लिए निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आधा रात तो सो करके ही बिता दिया, आधा शेष दिन बीता है। जो दिन बचा उसमें भी महाराज काम काज है, स्नान ध्यान भोजन सारी दुनियादारी उसी दिन में महाराज। कौन 24 अवतार के लिए 24 घंटा देने वाला है? किसके पास ऐसा जिगर है प्यारे, किसके पास ऐसी भक्ति है? जो बचा हुआ दिन भी है ना, तो महाराज हर काम तो सब लोग निभा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक लोटा जल भी दे रहे हैं तो अभी नियम ढंग से चल नहीं पाता है, सब कुछ छूट जाए। लेकिन महाराज भगवान का भजन मत छोड़ो, भगवान का भजन। लेकिन हमारे यहाँ 1000 काम बिगड़ जाए महाराज, तो हम उसके लिए नहीं देखते हैं कि हमारा समय कहाँ खराब है, हमारा समय कहाँ लग रहा है। बस 5 मिनट यदि भगवान के निकाल लिया तो बार बार दिमाग जाता है, बार बार मन दौड़ाते हैं कि 5 मिनट यदि पूजा में नहीं जाते तो हमारा भला काम हो जाता है। एक महाराज कलकाल देवता नहीं चाहते हैं कि हम और आप 5 मिनट कौन कहे 5 सेकेंड भी भगवान से जुड़ पावे। ये युग देवता ऐसा नहीं चाहते। भगवान के 24 अवतार का वर्णन है। पहला अवतार भगवान का शनक कुमारों के रूप में हुआ, दूसरा वराह अवतार में, तीसरा नारद जी के अवतार में, चौथा नर और नारायण के अवतार में, पांचवा कपिल भगवान जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता बने हैं, छठवां दत्तात्रेय भगवान, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कुर्मावतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां वेद व्यास जी महाराज का कलावतार, 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला सरकार का मंगलमय अवतार महाराज, 19वां बलदेव जी का अवतार, 20वां साक्षात भगवान का गोविंद अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और आने वाले इस कलिकाल के चतुर्थ चरण में जो भगवान का कल की अवतार है महाराज। मंगल में इन 24 अवतार और उनके कारणों का वर्णन भगवान श्री सूत जी महाराज ने सौनकाद ऋषियों को क्रमशः विस्तार से।
श्रेष्ठ देवता कौन है? सौनकादि ऋषियों के द्वारा प्रश्न हुआ, श्रेष्ठ देवता कौन है? बोले प्यारे, भगवान कोई छोटा नहीं होता, भगवान कोई बड़ा नहीं होता है, भगवान कोई 10, 20, 100, 50 नहीं होता है। भगवान का स्वरूप एक है, भगवान का स्वरूप एक है। और महाराज सत्य बात तो यह है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं। तो यह भगवान का रामावतार, यह भगवान का कृष्णावतार, यह भगवान का वामन अवतार, यह तो आखिर भगवान ने स्वरूप तो धारण ही किया। बोले महाराज, यह भक्त की कल्पना है, यह भक्त की भाव है, यह भक्त की कल्पना है। बोले भक्त जैसे भगवान के रूप का ध्यान करे, भक्त जैसे भगवान के स्वरूप का चिंतन करे, वैसा ही साक्षात भगवान स्वरूप धारण कर लेते हैं। वैसा ही भगवान दो चार नहीं होते हैं। जैसे बारिश का जल सरोवर से नदी, नदी से समुद्र में चला जाता है, ऐसे ही प्यारे हम किसी भी देवी देवता को प्रणाम करें, किसी भी देवी देवता की आराधना करें, वंदना करें, हमारी वह प्रणाम, हमारी वह वंदना शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण के चरणों में समर्पित हो जाता है। किसी भी देवता को हम प्रणाम करें, किसी भी देवता की पूजा करें, वह प्रणाम साक्षात क्षीर सागर में भगवान नारायण को अर्पण हो जाता है। महाराज, धर्मः कम शरणं गतः, एक एक प्रश्नों का उत्तर कहते हैं। भगवान जब लीला संपन्न किए और अपने निज लोक को चले गए, उस समय धर्म का भगवान तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो ही धर्म के हानि। और जिस समय भगवान के धर्म के रक्षक बनते, जिस समय भगवान धर्म को सहारा देते, और जब अवतार धारण करके भगवान धर्म को प्रशस्त करते, धर्म की स्थापना करते, जब भगवान लीला त्याग कर अपने लोक को चले जाते, उस समय धर्म का साथी कौन बनता है? क्या धर्म अकेला पड़ जाता है? श्री सूत जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, धर्म कभी अकेला नहीं पड़ा, और धर्म का गोविंद ने कभी परित्याग भी नहीं किया, कभी परित्याग नहीं किया। कैसे? बोले एक स्वरूप से उद्धव जी महाराज ने देखा, साक्षात भगवान गोविंद एक स्वरूप से भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। जैसे ही महाराज देवता बंदी यक्ष गंधर्व किन्नर सब लोग आकाश में प्रकट होकर के भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं, भगवान अपने निज लोक को जा रहे हैं, उसी समय भगवान के उसी तेजो में विग्रह से एक दिव्य तेज प्रकट होता है, और वह दिव्य तेज साक्षात भागवत महापुराण में जाकर के समाहित हो जाता है। भगवान ने कभी धर्म को अकेला नहीं छोड़ा है। भगवान भले ही अपने निज लोक को चले गए हैं, लेकिन भागवत जी में प्रवेश करके आज भी नगर नगर, आज भी गांव गांव में, आज भी देश देश विदेश विदेश में भागवत जी के स्वरूप में गोविंद आज भी धर्म की रक्षा कर, आज भी भगवान धर्म के रक्षक बने हुए। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव एव, यह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, भागवत भगवान का ही स्वरूप। क्रमशः महाराज एक एक करके आज श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुंदर सुंदर समाधान प्रश्नों का उत्तर दिया, संतुष्ट किया है, और कथा की यात्रा को आगे की तरफ लेकर के चल पड़े और कहने लगे। जिस समय भगवान गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज जन्म से ही वैराग्य के पथ पर निकल पड़े, आज वेद व्यास जी महाराज जब लौटा करके पुत्र को ला नहीं सके, अपने आश्रम में आए, अपने कुटिया में आए, और आज जैसे ही वेद व्यास जी महाराज जो साक्षात भगवान के कलावतार, जिन्होंने अपने जीवन में 4 महान शिष्यों को बनाया, 4 शिष्य, पैलो, वैशंपायनो, जैमिनी और सुमंतु, ये 4 प्रमुख वेद व्यास जी महाराज के शिष्य।
वेद की रचना हुई, वेदांत की रचना हुई, जानते हैं क्यों? आज जैसे ही वेद व्यास जी महाराज ने दुनिया पर नजर डाली तो वेद व्यास जी महाराज देखते हैं इस कलिकाल के प्रभाव से जीव श्याम सुरताम गतः, ये जीव असुर हो गया। लोग खाने में पीने में पेट भरने को ही अपने जीवन का पुरुषार्थ मान लिया। अच्छा घर बन गया, 2-4 गाड़ी बन गई, 1-2 जगह शहर सिटी में बंगला बन गया, बस बस जीवन संपन्न, जीवन सफल हो गया। भूल गए इस मानव देह की क्या विशालता, इस मानव शरीर की क्या महिमा है, इस जीवन का, इस जन्म का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। आज का मनुष्य इस शरीर को इसी प्रकार से बर्बाद कर रहा है जैसे कोई मूर्ख, जैसे कोई अनपढ़ किसी मणि को बेच दे और बदले में कांच के टुकड़े को खरीद ले। सारा जीवन वेद व्यास जी महाराज के सामने संसार का नाचने लगा, जाके आता रहा, जाके जाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा। इस आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा का हाथों से जाता रहा। खेल में बचपनों की कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। देख लो अब तो आहे गया बुढ़ापा, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा। छोड़े घर द्वार हाथी व घोड़े सभी, घर के लोगों ने भी नाते तोड़े सभी। देख ले जब गया हाथ खाली गया, अपनी करनी पे आंसू बहाता गया। जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा। यही सारा जीवन चक्र है। बचपन खेल कूद में गुजर गया, मदहोशी में जवानी भी निकल गई, बुढ़ापा आ गया। क्या कर सकते हो प्यारे? बचपन में जीवन में कभी धर्म का आश्रय नहीं लिया, जवानी में कभी धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं। आज हमारे समाज में हमारे युवा भाई बहन कहते हैं हम कथा में काहे जाएं, हम मंदिर में क्यों जावें? जवानी में कोई भजन करने की उम्र होती है क्या? अरे भजन तो बुढ़ापे में। क्या पता है प्यारे, बुढ़ापा सबको नसीब नहीं होता। बुढ़ापे तक का सफर भी बड़े भाग्यवान पाते हैं। जरा उन बड़े बूढ़े लोगों से, बाप दादाओं के बीच में जाओ, बैठो। उनका मन, उनका शरीर कितना स्वस्थ रहता है, एक आसन पर कितने घड़ी माला फेर पाते हैं प्यारे, जो जवानी में नहीं। क्या खाक बुढ़ापे में भजन? सारा जीवन बर्बाद, खाने में पीने में ऐशो आराम में महाराज सारा जीवन बर्बाद हो गया। और आज वेद व्यास महाराज ने देखा तो वेद व्यास महाराज बड़े चिंतित। वेद की रचना ऋग्वेद 3 भाग हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। छंद आदि की रचना हुई, पुराणों की भी रचना हुई, लेकिन वेद व्यास महाराज को संतोष नहीं हुआ। और जैसे ही वेद व्यास महाराज को संतोष नहीं हुआ, उसी समय महाराज वेद व्यास जी की कुटिया में साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद बाबा का आगमन होता है। तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाया गतं मुने, पूजयामाश विविधो नारदं सुरपूजिता। पूजयामाश विविधो नारदं सुरपूजिता। श्री वेद व्यास महाराज ने नारद जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, और अभिनंदन करके विधिवत उनकी पूजा करी। साक्षात महाराज वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं। और द्वार पर यदि कोई भी पूज्य, कोई भी श्रेष्ठ आवे तो आपका भी धर्म यही बनता है, उसको आदर करें, आसन दें। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है, देवता का स्वरूप होता है। उसे शीतल जल जरूर पूछें, उसे भोजन जरूर पूछें।
यदि भूख लगी है तो भोजन भोजन पावे, यदि प्यास लगी है तो प्यास बुझावे, जल दे करके उसका स्वागत करें। और महाराज यदि जल भी ना पिलाएं, यदि भोजन भी ना करावें, इतना भी न हो सके तो हाथ जोड़े, इतना भी न हो पावे तो कम से कम हाथ जरूर जोड़े। और कछु लोग तो ऐसे भी होते हैं महाराज, भोजन पानी की बात छोड़ो, हाथ में नहीं जोड़ते हैं। कहते हैं जो हाथ तक नहीं जोड़ सकता है, ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो इतना भी अतिथि सत्कार न कर सके, कम से कम शरीर से भी अभिनंदन, शरीर से भी अभिवादन न कर सके, धिक्कार है ऐसे लोगों को। चुल्लू भर पानी में विधिवत पूजा श्री वेद व्यास जी महाराज ने की। देखिए विधिवत पूजा क्या है? बोले केवल चंदन लगा लेना, केवल माला पहनाना विधिवत पूजा नहीं है। बोले जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी सामर्थ्य हो, जो भी सामग्री हो, अपने सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास वस्तु सुलभ हो, श्रद्धा से आए हुए अतिथि के चरणों में समर्पित करें। उसी पूजा को विधिवत पूजा करें, वही पूजा विधिवत पूजा। नरश्चेदं नारं ज्ञानं ददाति नारद। महाराज अज्ञानम अद्य खंडयति नारद। नारद जी है कौन? बोले जो अज्ञानताओं को हर ले और ज्ञान प्रदान करे, जो अज्ञानता का खंडन करे। अज्ञानम खंडयति और ज्ञान को प्रदान करे, वही तो नारद है। नारद जी महाराज ने आज वेद व्यास महाराज को देखा, वेद व्यास महाराज ने स्वागत किया, पूजा किया, सम्मान दिया, बड़े बड़े आव भगत से आसन दिया। लेकिन वेद व्यास महाराज के मुख पर जब नजर पड़ी तो देखते हैं मुख उदास है, मन मलिन है। महाराज देवर्षि नारद कहने लगे, हे वेद व्यास महाराज, पराशर्यं महाभागो भवतः कच्चिदात्मना। क्या बात है हे महाभाग, आपका स्वास्थ्य अच्छा तो है? क्या बात है, आज आप दुखी दिखलाई दे रहे हैं, दुखी। महाराज वेद व्यास महाराज ने कहा, हे नारद जी, मैं अपने दुखी होने का कारण बताता हूं। मेरे दुखी होने का कारण यह है कि मैंने संसार के कल्याण के लिए वेद आदि की रचना तो कर दिया। जो वेद पढ़ेंगे उनका उद्धार होगा, जो शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र की बात मानेंगे, उनका कल्याण होगा। लेकिन जो कथा सुनना ही नहीं चाहता, जो घर से निकलना ही नहीं चाहता, अथवा जिसे महाराज मानस गीता रामायण पढ़ने का अधिकार है, उसका मंगल कैसे होगा?